आनंद लूंगा, भगवान की बनाई रचना घूमूंगा। बड़े उत्साह के साथ मैं पृथ्वी पर पहुंचा। मैया जरा निवेदन है हमारा, सबसे थोड़ी शांति बनाए रखे। तो महाराज मैंने वहां जाकर देखा, वहां पर मैं जैसे ही पहुंचा वहां पर देखा घर घर में कलह हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कलह। और तो यार मैंने आगे जाकर देखा, भाई भाई का नहीं है, अपने ही भाई को काटने बैठ गया। और तो और जैसे ही मैं और आगे पहुंचा तो मैंने देखा कि कन्याओं को बेचा जा रहा है। और तो और कन्याओं को गर्भ में ही मार दिया जाता है। इतना अत्याचार, मेरी ठाकुर की बनाई रचना पर इतना अत्याचार। सोचो, जहां कन्या बिकती हो, जहां भ्रूण हत्या होती है, जो गर्भ में ही कन्या मार दी जाती है। क्योंकि आजकल कुछ लोगों को बेटियां पसंद नहीं होती, सबको बेटे का मोह है, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। अरे प्यारे, सबको घर का एक शेर चाहिए, पर ये भूल जाते हैं कि शेर पर बैठने वाली खुद मां दुर्गा होती है। उस मां दुर्गा के बिना तो वो शेर भी अधूरा है, और नारी के बिना तो मेरा नारायण भी अधूरा है। इतना अत्याचार कि वहां बेटियों की कोई इज्जत नहीं है, मानो ऐसे बेच दिए जाते हैं जैसे कपड़े बेचते हैं। इतना अत्याचार, भाई भाई को मारता है, भाई भाई में झगड़ा होने लगा जरा सी बात बात पर। पति पत्नी की सुनने लगा तो माँ बाप को छोड़ दिया। माँ बाप रोड पर डले हैं और हम आलीशान बंगले में रह रहे हैं। इतना अत्याचार, ना तो दया बची है, ना धर्म बचा है। कुछ लोग आज भी हमारे देश में ऐसे परिवार हैं जो देखने को मिलता है जहां पर कि घर वालों की बात नहीं मानी जाती। जो घर में बड़ा भाई होता है ना, उसकी नहीं सुनी जाती, या फिर छोटा भाई हो उसकी सलाह नहीं ली जाती। अगर ससुराल में साला हो ना तो उसकी सुनी जाती है कि नहीं? वो कहते हैं ना, दीवार बिगाड़े आलो और घर बिगाड़े सारो। जिस घर में साले की चलती होगी ना, वो घर घर नहीं होता। और जो अपने भाई की सुनता है ना, मैं कहती हूं कि कितने भी भाई, अपने भाई भाई में झगड़ा हो जाए, पर जब कार्य और फिर जब मदद की जरूरत पड़े तो खड़े हो जाओ साथ में। जब भी आवश्यकता पड़े, भले ही दो चूल्हे हों, पर जब भी आवश्यकता पड़ जाए तो एक दूसरे का हाथ जरूर पकड़ लेना प्यारे। क्योंकि इस संसार में अपना ही है जो अपने को मरवा देता है। क्योंकि अगर आप दोनों में झगड़ा हो जाएगा ना तो तीसरा बाहर वाला आके जल्दी उसका फायदा उठाएगा। और अगर आप दोनों मजबूत होंगे ना, घर अगर मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा, तो मैं दावा करती हूं यहां से कि वो परिवार में कभी विघ्न पैदा नहीं हो सकता। कोई भी बाहर का व्यक्ति उसे तोड़ नहीं सकता। मन भले ही कहीं हो, लेकिन जो हमारे हृदय है, जो हमारे रिश्ते हैं, वो हमारे अपनों से जुड़े। अब महाराज बेटियों की बात करें तो बेटियां आज क्या नहीं कर रही हैं।
लोग कहते हैं बेटियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियां हो आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ससुराल जाना है। क्या वो लड़कियां नहीं हैं जो सरहद के पार इस देश के लिए लड़ रही हैं, जो जान गंवा रही हैं अपनी? क्या वो बेटियां नहीं है किसी की? क्या वो लोगों की जान बचा रही हैं डॉक्टर बनकर? क्या वो बेटियां नहीं है किसी की? बेटियां ही तो है जो वंश बढ़ा रही हैं, वो बेटियां ही तो हैं। बेटे बढ़ाते हैं फिर भी सबको बेटा चाहिए आजकल। जिसके घर में बेटियां होती है ना, फिर भी बेटा चाहिए। अरे एक बार अपनी बेटी को बेटे जैसा प्यार तो देके देखो, उसे एक बार बेटी को बेटा कहकर तो देखो। जब घर में पिता कार्य कर कर वापस आते हैं ना, तो बेटा बिस्तर पर नजर आएगा और बेटी दौड़ करके हाथ में गिलास पानी का लेकर के बाबा के पास पहुंचेगी कि बाबा मेरे थके हुए आए हैं, आज मैं अपने बाबा को पानी पिलाऊंगी। इतना बेटे नहीं करते कभी भी, आप इसको देख लेना। अगर बेटे से जरा सा कह दो कि ये काम कर दो, अरे मम्मी आप कर लो, आपसे नहीं बनता क्या? सब भूल जाते हैं ये बात, सब। अगर जरा सा बिस्तर गीला हो जाए ना, धोखे से पानी गिर जाए माँ बाप से, तो वही लड़के कहते हैं जो 25 साल के होकर के कहते हैं कि तुम्हें दिखता नहीं है क्या? इसलिए प्यारे, जग में कुछ ना कर सको, हम तो कहते हैं कुछ बन भी ना सको, लेकिन एक अच्छे इंसान जरूर बनना। यही कहते हैं सबसे कि कुछ बनो या ना बनो, लेकिन एक अच्छे इंसान जीवन में जरूर बनो। क्योंकि लोग तो मिल जाते हैं पर लोगों में इंसान नहीं मिलते। इंसान मिलना बहुत मुश्किल की बात है। हमारे सद्गुरु महाराज कहते हैं, गुरु भगवान, कि राम बनना सरल है, राम बनना बहुत सरल है, पर राम के जैसा सरल बनना कई ज्यादा मुश्किल है। इसलिए राम तो सब बन जाते हैं, पर राम के जैसा सरल बन के दिखाओ प्यारे। इसलिए हमेशा याद रखना, सब भूल जाना दुनिया में, माँ बाप कभी नहीं भूलना, चाहे वो बेटा हो या फिर बेटियां, क्योंकि उन्होंने हमें वो दुनिया दी है जिसकी आपने अपेक्षा तक नहीं की थी। आपने अपने बच्चों को इतना कुछ दिया जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने अपने सबको पेट को काट करके अपनी अच्छे शिक्षा दी, अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया। तो ये बात भूलनी नहीं चाहिए, हमेशा याद रखनी। यहाँ कितने हैं, आप सबके भी माँ बाप होंगे, आगे भी होंगे, किसी किसी के घर में वृद्ध होंगे, मैयाओं के भी होंगे, बाबा के भी होंगे, या फिर अच्छी शिक्षा दे देकर स्वर्ग को चले गए होंगे माँ बाप, लेकिन अच्छी शिक्षा देकर ही गए होंगे। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, उपकार इनके लाखों हैं, बहुत रेडी हूँ, जो मैं कभी चुका नहीं सकती, कभी भी नहीं। इस जन्म में तो छोड़ो, अगले 7 जन्म भी ले लूं ना तो भी नहीं चुका सकती मैं।
क्योंकि जो जीवन उन्होंने मुझे दिया है और जिस भक्ति भाव से उन्होंने मुझे संस्कार दिए वो शायद मुझे ईश्वर भी आकर नहीं दे सकता। सभी अपने अपने माँ बाप के लिए ताली से वो अपने मुखार में से गाइए क्या। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलेना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलेना। माँ बाप अपने लिए क्या क्या करते हैं मैंने पहले भी बताया और अब भी बताऊंगा। धरती पर देवों को पूजा भगवान को लाख मनाया है। एक बालक पाने के लिए या फिर एक संतान पाने के लिए माँ बाप कितना कुछ करते हैं। कहीं इस मंदिर जाते हैं, कहीं उस मंदिर जाते हैं कि नहीं कि बाबा बस कुछ ना हो एक संतान दे दो, चाहे भले बेटा हो या बेटी, क्योंकि बाज का मुख कोई देखना नहीं चाहता। सब अपनी संतान की अपेक्षा करते हैं, क्या कुछ नहीं करते माँ बाप।
पैसा इत्यादि ज्यादा होता है, पर आजकल किसी के घर में नहीं होता। जो व्यक्ति हर रोज सुबह से निकल के शाम को आता है घर वापस और अपने परिवार के साथ बैठता है खाना खाने को। हर पिता हर माँ अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहती है। खुद भूखी रह लेगी माँ, पर बेटे को वही दिलाएगी जो वो चाहता है, वही देगी। भले ही उसे मेरी थाली का खाना पसंद आए तो माँ अपनी थाली का, पिता अपनी थाली से निकाल कर अपने बच्चों को खिलाता है। इन अमृत देने वालों को, इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। उपकार इनके इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। इस बात को मत भूलना, इस बात को मत भूलना, इस बात को मत भूलना। बोलिए अपने अपने माता पिता की, बोलिए सदगुरु भगवान की। तो महाराज जब नारद जी मिलते हैं तो बहुत ही छोटा सा मुख लेकर आते हैं कि इतना अत्याचार बढ़ रहा है मेरे ठाकुर की पृथ्वी पर, मैं क्या करूं। और तो और मैं आगे जाकर पहुंचा, वृंदावन की गलियों में घूमता घूमता यमुना तट पर जा पहुंचा और यमुना तट पर देखा कि एक महिला है, उसकी गोद में 2 बालक हैं। और जैसे ही मैं उस तट पर जा पहुंचा और देखा, उस यौवन अवस्था वाली महिला मानो 16 वर्ष की महिला हो, इतनी सुंदर है पर नेत्रों से अश्रुधारा निरंतर बह रही है। और जैसे ही मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा कि हे देवी तुम कौन हो, और ये जो तुम्हारी गोद में है ये दोनों बालक कौन है, ये वृद्ध पुरुष हैं, ये कौन है। तो भक्ति जो महिला है, जो स्त्री है, वो कहती है हे नारद धन्य हूं मैं, मुझे आपके दर्शन मिले। आपके दर्शन को तो कोटि कोटि के संत तरसते हैं। तो नारद कहते हैं ये जो आपकी गोद में है वो कौन है और आपका नाम क्या है। तब स्त्री कहती है मेरा नाम भक्ति है। क्या है? भक्ति है। और ये जो दोनों मेरी गोद में वृद्ध पुरुष हैं, ये दोनों मेरे बालक हैं। कौन है? ज्ञान और वैराग्य। तो नारद बोले ये तुम्हारे पुत्र हैं? बोली हाँ ये दोनों मेरे पुत्र हैं। बोली कि मैं तो यौवन हो गई वृंदावन में आकर के, पर ये जो दोनों मेरे बालक हैं वो वृद्ध हो गए। तब नारद ने पूछा और जो तुम्हारी निरंतर अश्रुधारा है इसका क्या कारण है?
और तुम कहां से आई हो? तो महाराज भक्ति बोली कि मेरा नाम भक्ति है और मैं द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ और कर्नाटक में मैं पली बड़ी और महाराष्ट्र में मैं खेली कूदी और आगे चलकर मेरी उन्नति हुई। पर गुजरात में जैसे ही पहुंची वहां मेरी बिल्कुल भी पूछ नहीं हुई, क्योंकि पहले गुजरात में कोई भक्ति भाव नहीं था। अगर कोई व्यक्ति अगर टीका और गले में कंठी माला पहने दिख जाए तो सब ये कहते थे ये मूर्खों के लक्षण। अब तो गुजरात भक्ति का मुकुट हो गई है, जब से योगी जी सीएम बने हैं अपने और पीएम बने हैं मोदी जी, जब से तो बहुत सुंदर सा हो गया वहां पर। और मेरी वहां पर बिल्कुल भी पूछ नहीं है। पर मैं जैसे ही वृंदावन आई और वृंदावन की गलियों में मैं डोली तो मैं तो यौवन हो गई, पर ये जो दोनों मेरे ज्ञान और वैराग्य जो बालक हैं वो वृद्ध हैं। अब नारद कहते हैं ये मूर्छित क्यों है? बोले ये मूर्छित इसलिए है क्योंकि ये वृद्ध है और ये ज्ञान और वैराग्य है। अब ज्ञान और वैराग्य मतलब जो आज तक बातें होंगी वो सब ज्ञान की ही है, और आजकल ज्ञान कोई सुनना नहीं चाहता। जब ज्ञान नहीं सुनोगे तो वैराग्य कहां से आएगा? वैराग्य की उत्पत्ति नहीं होगी। तो महाराज इसी बीच के बाद एक बात आती है कि एक बार नारद जी घूमते घूमते घूम रहे थे ऐसे, तो वेद व्यास जी रचना कार्य कर रहे थे, उपनिषद ग्रंथ लिख रहे थे, तो उनका उदास चेहरा देखा। और जैसे ही उदास चेहरा देखा तो नारद जी ने वेद व्यास जी से पूछा कि आपकी उदासी का कारण क्या है? तो बोले मैंने उपनिषद लिखे, ग्रंथ लिखे, वेद लिखे, सब कुछ लिख डाला मैंने, पर मुझे शांति नहीं मिली। क्या नहीं मिला? शांति नहीं मिली। सब लिखा मैंने, ज्ञान की बातें इतनी लिख डाली, पर मुझे शांति अभी तक नहीं मिली। अब नारद जी ने कहा कि आपने अभी तक क्या लिखा? ज्ञान की बातें ही लिखी। तो कलयुग में ज्ञान की बातें कोई सुनने नहीं आएगा। कल कितनी सी भीड़ बची? थोड़ी सी, आज भी थोड़ी सी है। और जब कृष्ण जन्म होगा तब कितनी भीड़ होगी? बहुत भीड़ होगी। उस दिन कोई ज्ञान की बात होती है? नहीं। सिर्फ कल तक ज्ञान की बातें होंगी, तब तक नहीं होगा कोई। उत्साह शुरू हुए ज्ञान की बातें। तो नारद जी ने कहा आगे चल के कलयुग में कोई ज्ञान की बातें नहीं सुनेगा। अगर कोई किसी से ज्ञान की चर्चा करेगा तो वो 4 ज्ञान की बातें और लेकर आएगा, पर कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। तो महाराज वेद व्यास जी कहने लगे फिर मैं क्या करूं ऐसा जिससे मुझे शांति मिले? तो उन्होंने कहा कि आप भक्ति रस लिखिए, भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान ने जो रास महारास और जो लीलाएं की हैं आप उनको लिखिए और उसमें भक्ति रस भरिए। महाराज तब वेद व्यास जी ने भक्ति लिखी और भगवान की अनन्य लीलाओं का वर्णन किया। अब यहाँ पर जैसे ही नारद जी को पता लगता है कि ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हैं और उनकी मैया इतना रो रही है कि कुछ पूछो मत। अब जैसे ही घूमते घूमते शौनकाद ऋषियों को मिलते हैं तो शौनकाद ऋषि कहते हैं कि इसका सिर्फ एक ही उपाय। बोले क्या? बोले कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे वो यौवन अवस्था में आ जाए। बोले एक काम करना, वहां जाकर यमुना तट पर
श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण का आयोजन कराना और वहां पर श्री अमृतमयी कथा का प्रवाह करेंगे। जैसे ही आज्ञा लेते हैं और यमुना तट पर जा पहुंचते हैं, वहां पर 4 आसन लगाते हैं सोनकाद ऋषियों के लिए, चारों को आसन पर बिठाते हैं और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं। और नारद जी भी कथा का श्रवण करते हैं। तो सबसे पहले नारद जी ने कथा सुनी तो महाराज यहाँ पर जैसे ही कथा श्रवण करते हैं और कथा का समापन होता है, वैसे ही ज्ञान और वैराग्य अपने अपने यौवन अवस्था में आ जाते हैं। और जैसे ही यौवन अवस्था में आते हैं तो भक्ति मैया नाच उठती है और झूम उठती है और पूरे वृंदावन में नाचने लगती है। पूरे वृंदावन में नाच रही है, मानो ऐसे नाच रही है जैसे मानो आज तो सब कुछ मिल गया हो। तो महाराज अपने ज्ञान को जगाना है तो जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़ना पड़ जाए, भक्ति से भी आप भगवान को पा सकते हैं। भक्ति ने भगवान से कहा कि भगवान मुझे एक ऐसा वरदान दो कि चाहे राजा हो या रंग, चाहे बुरा हो या अच्छा, जो भी मेरे प्रति आपको पुकारेगा आप उसको अपनाएंगे। जो भी मेरे माध्यम से, यानी कि भक्ति के माध्यम से, बस माध्यम भक्ति का होना चाहिए। जरूरी नहीं है ज्यादा पढ़े लिखे हो, बहुत ज्ञान हो। एक अनपढ़ भी भगवान को पा सकता है, बस भक्ति भाव होना चाहिए। अब महाराज भक्ति ब्रज गलियों में डोल रही है तो भक्ति मैया गाते गाते कहती हैं क्या, मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सावरे। किस किस को रंगना है मेरे श्याम के रंग में? सबको रंगना है। तो सब झूम कर और सब ताली सेवा करके अपने मुखार बिंद से हरि का गुणगान करेंगे क्या, मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सावरे। अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सावरे। मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे। मेरे यार
बीत जाए सारी सारी उमरिया, बीत जाए चाहे सारी उमरिया। लाल न रंगाऊं मैं तो हरी न रंगाऊंगी, लाल न रंगाऊं मैं तो हरी न रंगाऊंगी, अपने ही रंग में तू रंग दे सावरिया, ऐसी रंग दे जो रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ओ धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ऐसी रंग दे तू रंग दे चुनरिया, उतरे न जन्म जन्म तक, बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी, बीत जाए चाहे सारी उमरिया, बीत जाए चाहे सारी उमरिया, बीत जाए चाहे सारी उमरिया। जो नहीं रंगो तो मोल ही मंगाए दो, जो नहीं रंगो तो मोल ही मंगाए दो, तो ब्रज में जो खुली है बजरिया, या चूनर ओढ़ मैं तो यमुना पे जाऊंगी, या चूनर ओढ़ मैं तो यमुना पे जाऊंगी, शाम की मुँह पे पड़ेगी ओ नजरिया, शाम की मुँह पे पड़ेगी नजरिया। मुझे अपना बना कर देखो, मुझे अपना बना कर देखो, एक बार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, ओ मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे। बोले राधे, बोले राधे। महाराज आगे चलते हैं। अब सोनकाद ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि मुझे ऐसी कोई कथा सुनाए जिसने खूब पाप किए, खूब पाप किए, अत्यधिक दुराचारी, और भगवान ने उसको भी मार दिया। तब शिशुनाथ जी महाराज कहते हैं कि एक प्राचीन समय में तुंगभद्रा नामक एक नदी है, और नदी के किनारे एक गांव है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता है, और उस ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। और उसकी पत्नी का नाम है दुंदुभि। ब्राह्मण देवता है, सब कुछ संपन्न है, सब है, पैसा है, धन है, शौहरत है, सब कुछ है, पर अगर नहीं है तो संतान नहीं। कहते हैं लाल के बिना ये शौहरत भी अधूरी है, क्योंकि जो स्त्री बांझ होती है उसे शौहरत का कोई मतलब नहीं है। बस इसी बात का दुख उस ब्राह्मण को सताया। एक बार इतना दुखी होकर के नदी के किनारे जा पहुंचा, और नदी के किनारे जाकर के एक वृक्ष के पास बैठ गया, रोने लगा और कहने लगा कि मेरा ये जीवन बेकार है, इससे अच्छा तो मेरा मर जाना अच्छा है। हे परम पिता परमेश्वर, तूने मुझे एक संतान से विमुख रखा है, बाकी सब दिया पर एक संतान, क्या करूंगा इस जीवन को जीकर।
अब कुछ ऋषिगण वहां से आ रहे थे तो उनकी नजर आत्मदेव पर पड़ जाती है और देखते हैं कि कोई ब्राह्मण है जो रोए जा रहा है और जाकर उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि महाराज क्यों रो रहे हो, क्या बात है, बड़े चिंतित दिखाई देते हो। तो आत्मदेव कहता है कि प्रभु मैं क्या बताऊं, मेरी चिंता का कारण बहुत बड़ा है कि मेरे जीवन में सब कुछ है, धन है, शौहरत है, इज्जत है, सब कुछ है, पर अगर कुछ नहीं है तो वो संतान नहीं है। तो मैं ऐसे जीवन को जीना नहीं चाहता जिसमें मेरे संतान ना हो। क्या करूंगा ऐसे जीवन का जिसमें मेरे कुल का दिया जलाने के लिए कोई है। इससे अच्छा तो मेरा मर जाना अच्छा है। तब संत कहते हैं तुम एक ब्राह्मण होके ऐसी बातें करते हो कि आत्महत्या कर लेना, आपको पता है आत्महत्या कर लेना सबसे बड़ा पाप है। क्या है, आजकल जो लोग सुसाइड कर लेते ना बिना सोचे समझे, मर जाते हैं बिना सोचे समझे। कोई किसी के पीछे मर जाता है तो कोई घर के कलेश के पीछे मर जाता है, पर इससे मुक्त नहीं होते जो बिना सोचे मर जाते हैं। क्योंकि मरते आप हैं पर जो जिंदा रह जाते हैं वो हर रोज मरते हैं। क्योंकि उनकी याद में उनसे पूछो वो कितना प्रेम करते हैं। आप सिर्फ एक व्यक्ति के पीछे जान देते हो, लेकिन सोचो आपके पीछे आपको प्रेम करने वाले कितने व्यक्ति हैं। माँ, पापा, भाई, बहन, रिश्तेदार, मित्र इत्यादि कितने होते हैं। अकेले आप जाते हो लेकिन दुख उन सबको। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे तो फिर इस जीवन का मैं क्या करूं। अब आप ही बताइए, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। संत देखते हैं तो संत कहते हैं ये भरी विडंबना है कि तुम्हारे जीवन में कोई संतान का योग नहीं दिखाई पड़ता, पर आत्मदेव का रोना बंद नहीं हुआ। बहुत समझाया संतों ने कि जब योग ही नहीं है तो कैसे संतान होगा। दूर दूर तक तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है। महाराज अब यहाँ पर संत बहुत समझाते हैं पर नहीं समझते। तो महाराज बड़ी मुश्किल से संत अपने तेज से एक फल देते हैं और एक फल देते हैं आत्मदेव को और कहते हैं कि जाकर अपनी पत्नी को खिला दे, वो गर्भ से हो जाएगी। अब संतों को ये नहीं पता था कि उनकी बीवी ऐसी कैसी। आत्मदेव की पत्नी धुंधली। महाराज घर आए फल लेकर के, और धुंधली कैसी थी, जितने गुण पति में थे उतने ही अवगुण पत्नी में। मतलब इस घर से उस घर की बात और उस घर की बात इस घर से ना कह दे जब तक खाना नहीं पचा। जब तक 4 घरों में लड़ाई ना करा दे तब तक। वैसे यहाँ ऐसी कोई मैया तो नहीं दिखाई दे रही और होनी भी नहीं चाहिए। महाराज सब घर की खबर रहती, और जैसे ही उस फल को दिया और पत्नी से कहा इसको खा ले, तो बोली ये क्या है। बोले इससे तुम गर्भ धारण कर जाओगे और हमें संतान प्राप्त होगी। धुंधली कहती है ठीक है महाराज। अब धुंधली उस फल को देखती है तो महाराज उस फल को देखकर सोचती है
कि अगर मैंने गर्भ धारण कर लिया तो बच्चा कितने महीने में होगा? 9 महीने में। और 9 महीने तक मैं घर से बाहर नहीं जा सकती और फिर मैं घर में कलह नहीं करा सकती। और फिर जब जन्म होगा बालक का तो पीड़ा भी अधिक होगी, तो इस पीड़ा को कौन सहेगा? धुंधली ने इतनी बात सोची और इतने में उनकी बहन पधारी। और जैसे ही बहन आई, बहन को बताया हाल कि ऐसी ऐसी बात है। और उस समय उनकी बहन गर्भ से थी। तो महाराज, तो बहन ने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो बहन, एक काम करना, ये जो तुम्हारे घर में गाय है ना, दुर्भाग्य से उसी घर में एक गाय भी थी, वो भी बांझ थी। उसने भी कई वर्षों से कोई बालक नहीं दिया, वो भी बांझ है दुर्भाग्य से। तो बहन कहने लगी, काम कर, तू ये जो फल है वो अपनी गाय को खिला दे, और जो मेरे गर्भ में बच्चा है तो एक काम करना, अपने पति से कहना, हाँ मैंने वो फल खा लिया और मैं बच्चा पैदा करने के लिए अपनी बहन के घर जाऊंगा, और ये जो बच्चा मेरे गर्भ में है ये मैं तुझे दे दूंगी, और तू उसके बदले में मुझे ढेर सारा धन दे देना। तो धुंधली ने कहा ठीक है, और वो फल गाय को खिला देती है, उस बांझ गाय को, और अपनी बहन के घर जाकर रहने लगती है। और 9 महीने बाद बालक लेकर आती है। और जैसे ही आत्मदेव को पता लगता है कि बालक हुआ है तो पूरे नगर में ढिंढोरा पीटते हैं, पूरे नगर में शोर मचाते कि आज हमारे घर में बेटा पैदा हुआ है। और जो फल गाय को खिलाया, और सौभाग्य से उस गाय के भी एक बालक हुआ, यानी कि बछड़ा हुआ। और बछड़ा कैसा हुआ? जिसके कान गाय जैसे हैं और पूरा शरीर मनुष्य का। तो महाराज यहां पर शोर मचाते हैं। अब नामकरण की बारी आई तो आत्मदेव ने कहा कि चलो नाम रखते हैं बालक का। तो धुंधली ने कहा, देखो महाराज, आपकी शर्त के अनुसार मैंने फल खाया, फल खा के मैंने बालक दिया, अब नाम तो मेरे मन का होना चाहिए। अब मन का कैसे? बोले मेरा नाम धुंधली तो मेरे नाम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो बेटे का नाम रखा धुंधकारी, और जो गाय के बछड़ा हुआ उसका नाम रखा गोकर्ण। क्या रखा? गोकर्ण इसलिए पड़ा क्योंकि कान गाय जैसे हैं, इसलिए गोकर्ण नाम पड़ा। अब महाराज जैसे जैसे बड़े होते हैं बालक दोनों, अब देखिए जितने गुण, क्योंकि जो संत के तेज से पैदा हुआ हो वो गुणवान तो होगा। अब जो गाय के बछड़ा हुआ, जो गोकर्ण हुए, जितने गुणी गोकर्ण हैं, जितने विद्वान गोकर्ण हैं, उतने ही अवगुणी धुंधकारी है, उतने ही अवगुण है धुंधकारी में। वो परम ज्ञानी, वो अत्याचारी। अब महाराज बड़े होते हैं, अब जैसे जैसे बालक बड़े होते हैं तो पहले माँ बाप जब घर गृहस्थी बालक संभालने लगते हैं तो माँ बाप तपस्या के लिए बाहर निकल जाते थे तीर्थ यात्रा पर। तो आत्मदेव जी तो बाहर निकल गए और गोकर्ण ने कहा मैं भी अब बड़ा हो गया हूं तो गुरुकुल चला जाता हूं, और गुरुकुल जाके रहने लगे महाराज। अब यहां पर जो धुंधकारी है अत्याचारी बन गया, अत्याचार करने लगा, पाप करने लगा, इतने पाप करने लगा, मानो इतने पाप कि शराब का सेवन करने के लिए अपनी मां को पीटता और पैसे मांगता। एक दिन तो मां ने पैसे नहीं दिए तो मां को धक्का दे दिया कुएं के अंदर। तो महाराज यहां पर इतना अत्याचार करने लगा कि घर में जो वैश्याएं थी उनको लाने लगा। अब घर में ला करके रखा। अब एक दिन जब वैश्याओं को घर में लाया तो रात को सोई। रात को एक दिन खूब शराब पिलाई, खूब शराब पिलाई धुंधकारी को।
इतनी शराब पिलाई तो वो स्त्रियां थी, वो कहने लगी कि एक दिन अगर पकड़े गए तो ये तो मरेगा ही, साथ में हम भी मरेंगे। तो एक काम करते हैं, आज इसको मार डालते हैं। तो उसको शराब का सेवन इत्यादि बहुत कराते हैं, मदिरा पान कराते हैं, इतना मदिरा पान कराते हैं। मदिरा पान करने के बाद वो अपने होश खो देता है, और जब अपने होश खो देता है तो उसके मुख में गरम कोयले डालती है। उसके मुख में, धुंधकारी के मुख में जो गरम धधकते कोयले होते ना, वो उसके मुख में डालती है। उसके कारण धुंधकारी की मृत्यु हो जाती है। अब यहां से जो वेश्याएं थी वो चली गई। अब यहाँ पे जो भाई थे धुंधकारी, उनकी भी मृत्यु हो गई। अब घर वापस गोकर्ण गुरुकुल से वापस लौटते हैं और देखते हैं कि जब उन्हें पता लगता है कि हमारे भाई नहीं रहे, तो उनका श्राद्ध करने के लिए गया जी गए, श्राद्ध किया, सब कुछ किया। उसी रात को वापस आए और सोने लगे रात्रि में। और जैसे ही रात्रि में सोने लगे तो सपना आया, और सपने में धुंधकारी आए और बोले, भैया। गोकर्ण घबरा जाते हैं, जैसे सपने में अगर कोई भूत देख ले तो कैसे घबरा जाते हैं, कोई बुरा सपना आ जाए तो घबरा कर उठते हैं। ऐसे ही गोकर्ण को सपना आया और वो उठे और पूछा कि तुम कौन हो, जो भी हो सामने आ जाओ। और जैसे ही सामने आते हैं धुंधकारी और कहते हैं कि भैया मेरी मुक्ति नहीं हुई। तो गोकर्ण कहते हैं, मैंने तो श्राद्ध इत्यादि सब कुछ कर दिया, फिर तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई? तो बोले, भैया जिस तरीके से मेरी मृत्यु हुई है ना, मैंने जितने पाप किए हैं उससे मुझे मुक्ति मिल ही नहीं सकती। आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे श्राद्ध कर लो, चाहे यज्ञ कर लो, चाहे पूजा अर्चना कर लो, पर मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं। अब ये गोकर्ण विचार करने लगे कि भाई को मुक्ति तो दिलानी है। सुबह उठते हैं, सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं और सूर्य भगवान को प्रार्थना करके कहते हैं कि हे महाराज, अब आप ही कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मेरे भाई की मुक्ति हो जाए। अब महाराज सूर्य भगवान उन्हें रास्ता बताते हैं कि तुम श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण का आयोजन करो और 7 गांठों का बांस मंगवाओ। गोकर्ण ने जैसे कहा वैसे ही किया। एक बांस मंगवाया 7 गांठों का, क्योंकि भूत प्रीत दिखाई तो देते नहीं है। दिखाई देते हैं क्या किसी को भूत प्रीत? नहीं देते ना, इसलिए लगना चाहिए, पता चलना चाहिए कि मुक्ति हो रही है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण का आयोजन किया और जैसे ही कथा का पारायण शुरू होता है, एक दिन प्रथम दिन पहली गांठ टूटी, दूसरे दिन दूसरी गांठ टूटी, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे ऐसे करके पूरी 7 गांठों का निवारण हुआ और महाराज धुंधकारी को मुक्ति मिली। अब सोचो यहाँ कोई धुंधकारी जैसा बैठा है जिसने पाप किए हो इतने, जब उसको मुक्ति मिल सकती है तो आप सबको मुक्ति क्यों नहीं मिल सकती? हमने इतने पाप भी नहीं किए। तो महाराज यहाँ पर मुक्ति होती है धुंधकारी की और कथा में आगे चलते हैं। अभी इसके पहले मैं नियम बता चुकी हूँ कि कथा कैसे सुननी चाहिए, सब कुछ बताया मैंने। तो आइए एक भजन, फिर उसके बाद
कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलबारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलबारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलबारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हरि बोल। गली गली में महकी उसी की, गली गली में चहकी उसी की, दादा जीवा पर। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलबारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलबारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। गली गली में महकी उसी की, गली गली में महकी उसी की, हर पक्षी में चहके उसी की, हर पक्षी में चहके उसी की, हर पक्षी में चहके उसी की। और नाचे मोर कोके, ओ नाचे मोर कोके, ओ नाचे मोर के कोयलिया काली, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलबारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलबारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम का खिल गया ऊपर, राधा नाम का खिल गया ऊपर, महके उठा सादा वृंदावन, महके उठा सादा वृंदावन, महके उठा सादा वृंदावन। मुझे गलिए, मुझे गलिए, मुझे गली गली में सोर भागे, पता पता जाओ। राधा नाम की लगाई फुलबारी, पता पता जाओ, ये पता पता जाओ।